हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम आईपीसी और बीएनएस की धाराओं पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें आईपीसी की एक धारा होती थी 323 धारा में प्रावधान था 1 साल की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना। जो कि अगर किसी ने किसी से मान लड़ाई की है, लड़ाई करने के बाद उनमें हाथापाई हुई और अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट करने के बाद 323 में वो मुकदमा लिखा जाता था, जो एनसीआरबी या जिसको कहते हैं एफआईआर लॉन्च होती थी। तो उसमें अगर छोटी मोटी चोटें हैं तो उसमें 323 धारा लगती थी। अब उसकी बीएनएस की धारा जो कर दी गई है वो 115 सबसेक्शन 2 कर दिया गया है। उसमें सज़ा का प्रावधान 1 साल है और उसमें जुर्माना बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें जब हम ज़मानत लेते थे तो ज़मानत में हम 41 के नोटिस पर ज़मानत लेते थे। 41 के नोटिस पर ज़मानत लेने का मतलब ये था कि हमें थाने से ज़मानत मिल जाती थी। तो थाने से ज़मानत मिलने में अब जो 41 का कर दिया गया, बीएनएसएस की धारा जो कर दी गई है वो 35 सब सेक्शन 1 एंड 2 कर दी गई है। उसमें जितना भी 7 साल से कम की सजाए वाले मुकदमे होते हैं उनमें हम थाने से ज़मानत ले सकते हैं, जबकि वो हमारा राइट है और उसमें हम कोई भी पैसा थाने में नहीं देते हैं। ये इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के लिए कह रहा है कि भाई 7 साल से कम वाले जितने भी मुकदमे हों उसमें अगर आपको ज़मानत लेनी है तो वो आप 41 के नोटिस पे, यानी जो अब बीएनएसएस की धारा हुई है 35 सब सेक्शन 1 एंड 2 के नोटिस पे आप थाने से ज़मानत ले सकते हैं। आईओ जो होगा उस केस का वो आपको ज़मानत दे सकता है। उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल होगी, जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के यहाँ तो चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद वहाँ से पक्की ज़मानत आपको ईजिली मिल जाएगी। तो ये दोस्तों जो 323 सबसे और बीएनएस की धारा 115 सबसेक्शन 2 का प्रावधान था। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।